आप अपने घर में तुलसी की पूजा करते होंगे या फिर आपने अपने बागीचे में जो है तुलसी लगाई होगी या फिर गमले में भी लगाई होगी और चाय में उसका आप इस्तेमाल करते होंगे। चाय में तुलसी के जो पत्ते हैं उनको डाल के पीते होंगे। बहुत से लोग वैसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपने तुलसी की खेती के बारे में नहीं सोचा होगा कि क्या किसान लोग इसकी खेती भी कर सकते हैं या फिर आप भी किसान की तरह इसकी खेती कर सकते हैं, मज़दूर रख के कर सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन है तो। और इससे आप लाखों रुपए महीने के नहीं साल के कमा सकते हैं, 7 से 8 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो इसी के लिए तुलसी की जो फार्मिंग है उसके बारे में जानने के लिए हम हरियाणा के एक गाँव में गए हैं और पलवल ज़िले में ये गांव पड़ता है। शेखपुर इस गांव का नाम है और यहाँ पर हम किसान भी हैं और एक बड़े शिक्षाविद भी हैं, उनसे मिले हैं जगदीश चौधरी जी से, और उन्होंने ये तुलसी की फार्मिंग वो कर रहे हैं और इसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी है कि वो कैसे कर रहे हैं। चलिए आइए अब उनसे सुनते हैं कैसे वो तुलसी की फार्मिंग कर रहे हैं और कैसे इससे लाभ कमाया जा सकता है और कैसे इसकी खेती की जाए। देखिए, हम लोग आमतौर पर जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, हम लोग गेहूं है, बाजरा है, धान है, इन सब को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें पर्यावरण के घटक का बड़ा फैक्टर होता है। लोग कहते हैं बारिश से, ओले से चीज़ खराब हो सकती है, बड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने एक ऐसी खेती के लिए विचार किया जो औषधि का भी काम करे, जो इसको बोए उसको पुण्य भी मिले और जिसके पास ये प्रोडक्ट पहुँचे बाद में उसके लिए भी कल्याणकारी हो और आर्थिक रूप से भी हमें मजबूत करें। तो इन सारी विषयों पर जब विचार किया तो मेरे मन में विचार आया क्योंकि तुलसी क्यों ना की जाए, क्योंकि हरियाणा में अभी कोई इस तरह की खेती नहीं करता है और यहाँ के किसानों के लिए मैं चाहूँगा कि ये तो शुरू जब हो तो उसके बाद इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाए और उस ट्रेनिंग के बाद ये सब लोग अपने अपने स्तर पर इसको उगाएं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए तुलसी की खेती का विचार मन में आया। तो पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि तुलसी की जो खेती है वो कैसे की जा सकती है और उसके बाद उसकी फसल जो है अब जब तैयार हो जाएगी उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसकी बिक्री कैसे हो सकती है, तो लोगों को उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। आप देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि तुलसी की लगभग 11 वैरायटी उपलब्ध होती हैं। उसमें से जो हमारे मेडिसिनल प्लांट के तौर पर देखा जाता है, औषधीय जो पौधा है, वो हम श्यामा तुलसी को लेते हैं। श्यामा तुलसी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ब्लैक तुलसी बोलना पसंद करें, ठीक। तो श्यामा तुलसी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक CMAP नाम की संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड प्लांट्स, ये एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो हैदराबाद में। वहाँ से हमको इसके सीड्स बीज लेने चाहिए क्योंकि उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता सब बेहतरीन होती है और वो इस तरह से उन्होंने तैयार किया कि ताकि उस मौसम की मार को भी झेल सके। तो हम लोग सबसे पहले वो तुलसी के बीज लेते हैं और उसके बाद उनकी हम एक नर्सरी तैयार करते हैं। इधर आप लोग देखेंगे तो एक नर्सरी आपको दिखाई पड़ेगी जिसमें हमने सारा कुछ तैयार किया है। तो इस नर्सरी में जब आप ये बीज लगाते हैं तो लगभग इसमें 40 से 45 दिन लगते हैं जब ये नर्सरी तैयार हो जाती है। और नर्सरी तैयार करने के बाद हम क्या करें, जो अपने खेत हैं इसमें आप लोग देखेंगे इन खेतों में हमने जो ये बनाई है मेड वगैरह, ये जो पौधारोपण का काम हो रहा है, इसमें आप लोग देखेंगे एक मेड के दूसरी जो पौधे की दूरी हुई वो हमने 1.5 फीट रखी। 1.5 फीट दूरी होती है और तुलसी के बीच में हम लोगों ने 2 फीट का गैप रखा है। तो ये जो 1.5 फीट दूरी का है, इसमें से पानी भी चलता है और लोग भी आपस में जब खेती करते हैं तो उनका मूवमेंट हो सकता है। 2 फीट इसलिए ताकि उनको अपना विस्तार तुलसी अपना पूरा ले सकें। तो ये जो पौधे इस तरह से हम लोग ये तैयार कर रहे हैं प्लांटेशन, और इसमें क्या होगा, ये 3 महीने में पौधा आपकी तैयार हो जाएगी, पेड़ पूरा पौधा तैयार हो जाएगा। मौसम भी देखिए, तुलसी के मौसम में ये तो हमेशा हमारे भारत में है कि जब हमारा ये वर्षा ऋतु होती है तो उसमें कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे अभी इन दिनों वर्षा ऋतु चली रही है तो ये सारा होगा। लेकिन तुलसी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी जड़ें होती हैं, तो इसलिए इसको 12 माह आप जब चाहें तब उगा सकते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं कि जहाँ भी हम लोगों को लगता है कि मेडिसिनल प्लांट्स के वो प्लांट लगे पूरा, जहाँ पर इनकी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, तो इसके लिए हमारे पास महाराष्ट्र है और कुछ क्षेत्र आप लोग उत्तराखंड में देख सकते हैं। क्योंकि जैसे रामदेव जी ने अपना पतंजलि शुरू किया तो एक बहुत बड़ा स्टोर उन्होंने तैयार किया, पूरी चेन बनाई। तो उन लोगों को, इसके अलावा आप लोग देखते हैं हमारी जैसे वैद्यनाथ कंपनी है, डाबर है, ये जो आयुर्वेद में काम करते हैं, इनको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा ये हमारे साउथ में महाराष्ट्र की तरफ जाएँ और उत्तर में देखेंगे तो उत्तराखंड के कुछ एरिया में, रुद्रपुर के अलावा ये जो आपका इवन रुड़की है, इस बेल्ट में थोड़ा सा काम शुरू हो गया है। तो हम लोग अभी तक तो वहाँ देख पा रहे हैं इसको, और इसकी मार्केट के लिए भी यही लोग हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं औषधि। तो मैं आपको इसमें कि इतनी आम भाषा में समझा दूं कि हम लोगों का जो 1 एकड़ हमारी तुलसी की खेती होती है, इसमें एक किसान 1 वर्ष में, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो तुलसी होती है एक बार हम जब इसको लगाते हैं तो 3 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर हम इसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद बीज पत्ते सब अलग करने के बाद इसको फिर दोबारा से फूट पड़ती है।
इस तरह से 4 बार होती है, पूरे 1 वर्ष का इसका चक्र होता है तुलसी का। इसमें एक किसान 1 साल के अंदर लगभग 4 से 6 लाख के बीच में कमाई कर सकता है, आर्थिक रूप से ले सकता है। कितने 1 एकड़? 1 एकड़ में वो इतना कर सकता है। तो मैं समझता हूँ किसान के लिए बड़ा सपोर्टिव हो सकता है। तो ये तो उसका आर्थिक पहलू है जो हम देखना चाहते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इसका स्कोप क्या है। देखिए, भारत या पूरी दुनिया आज के समय में अपने जीवन की वृद्धि चाहते हैं, जीवन अच्छे से चलाना चाहते हैं। इसलिए वो एक आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट आप समझते हैं, जो विदाउट केमिकल हो, तो वो सारा कुछ इसमें वो चाहते हैं। तो इसमें इसका कोई भी रूप हो तुलसी का, आप पत्ते के रूप में लीजिए, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के लीजिए, इसकी डंडियों का प्रयोग करिए, इसके बीज का प्रयोग करिए, तेल का प्रयोग करिए, वो सभी बहुत जीवन बढ़ाने जैसा है। तो इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है और इतना ज़रूरत इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है कि जिसकी हम लोग अपनी बेसिक सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भविष्य हमेशा बेहतर रहने वाला है। जो किसान हैं, मान लो तुलसी की खेती करें, तो उन्हें एक बेसिक आइडिया कैसे मिले कि वो उसकी जो जिनको ज़रूरत है उन तक कैसे पहुँचाए वो? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि जहाँ किसी क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में ये तुलसी होने लगेगी तो उसकी यूनिट तो हम यहीं लगा देंगे, जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। मेन तो ऑयल एक्सट्रैक्शन इसका होता है ताकि वो हर तरह से प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा कुछ जो बेसिक औषधियों में, जैसे हम लोग आजकल काढ़ा बनाने का शौक हुआ और कई सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग इसकी पत्तियों को सूखा ही ले लेते हैं। तो वो प्लांट अभी हम लोगों के पास नोएडा में उपलब्ध है। आप लोग, हम जहाँ पलवल में हैं, तो यहाँ से नोएडा का जो बेसिक डिस्टेंस है वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। तो किसान के लिए इसकी मंडी बहुत आसानी से यहाँ उपलब्ध हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2-3 जगह पर आपको इसकी अच्छी मंडी मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसको बड़े अच्छे से बेच सकते हैं। तो यही है सर, इसमें हमें लगता है कि खर्च तो इसको करने में मुझे लगता है कुछ आता नहीं होगा, पौध लगाने में। देखिए, सब 2 चीज़ें हैं इसमें, 2 प्रकार के खर्चे हैं। एक तो होता है कि जो हम लोगों ने बाहर से मार्केट से कुछ खरीदा, तो इसका जो बीज होता है वो आप लोगों को 3000 रुपये किलो मिलता है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि 1 एकड़ के लिए केवल 25 ग्राम बीज काफ़ी होता है। 1 एकड़ के लिए 25 ग्राम बीज काफ़ी होता है। तो इसका मतलब आप लोगों का 25 ग्राम का आइडिया लगाए तो 200 रुपये भी नहीं बैठता है। तो इतने में तो बीज आ गया। इसके अलावा आप लोगों का क्या हुआ कि आपकी कुछ खाद की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ कोई भी खाद, ना तो हम लोग बाहर से फर्टिलाइज़र कोई ख़रीद कर लाए हैं, ना किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड हमने वो सारा का सारा अपना ही देसी तरीके से तैयार किया। जैसे नीम है और उस तरह की जो कुछ और औषधि हैं जिनको हमने गलाया है एक ड्रम में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो आप ही, जैसे कुछ भाई ये कह रहे थे कि पत्तों में कीड़े लग जाते हैं, आप सिर्फ उसका छिड़काव करिए तो वो आपका निःशुल्क मिलता है सारा का सारा, वो हमने तैयार कर दिया। इसकी जो खाद है, खाद के लिए ज़रूर हमारा 4 किलो गुड़ खर्च होता है। तो 4 किलो गुड़ का मतलब मैं समझता हूँ लगभग 200 रुपये के आसपास 4 किलो गुड़ आएगा, 50 रुपये किलो हम मान लें। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनाने का एक अलग से लिक्विड आता है जो कि लगभग 30 रुपये लीटर आता है। तो 1 लीटर हमें वो चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप 200 लीटर का एक ड्रम तैयार करेंगे, उसके बाद उसमें बस निकालते जाइए, पानी करते जाइए उसमें, वो अपने आप विद इन ए वीक तैयार हो जाती है खाद। और वो खाद क्या करते हैं, हम लोग जब ये पानी देते हैं उसके साथ एक लीटर पानी उसमें मिलाते चले जाते हैं दवाई, तो उसके बाद वो सब तैयार हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक तरह से यूँ मान के चलें, टोटल हमारा खाद पर 1 साल के अंदर 1000 रुपये खर्च आने वाला है। और पेस्टिसाइड के ऊपर हमारा मेरे हिसाब से तो कोई खर्च आने वाला नहीं है। हम अपने श्रम को यदि आप काउंट करना चाहें तो उस श्रम की तो हम लोग किसान अपना काम खुद ही करते हैं, तो वो हम लोग इसके लिए देखें तो बाज़ार से ख़रीदने जैसा एक किसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये 1 साल में वो खर्च करेगा और वो अपना 4 से 6 लाख रुपये कमा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बढ़िया आइडिया तुलसी की खेती का है। जो किसान जुड़ना चाहें, जो परंपरागत खेती जो चलती है, धान, जो भी फसलें उगाई जाती हैं, अलग खेती कोई करना चाहता है तो तुलसी की खेती भी कर सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जगदीश जी से भी मिलाते रहेंगे। नमस्कार।